मैया सम्मान योजना को लेकर इस समय एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जिसने लाखों महिलाओं के इंतजार को आखिरकार खत्म कर दिया है। क्योंकि अब मार्च महीने की किस्त का ट्रांसफर तेजी से शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत राजधानी रांची से हो गई है, जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों महिलाओं के बैंक खातों में 2,500 रुपए की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है। यह वही किस्त है जिसका महिलाएं लंबे समय से इंतजार कर रही थीं और अब जैसे जैसे ट्रांसफर की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पूरे राज्य में खुशखबरी की लहर दौड़ती नजर आ रही है। ऐसे में अगर आपके खाते में अभी तक पैसे नहीं आए हैं तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यह भुगतान एक साथ नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है और बहुत जल्द आपकी किस्त भी आपके खाते में पहुंचने वाली है। प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लगभग 3,69,296 पात्र और सत्यापित महिलाओं के बैंक खातों में 2,500 रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी प्रणाली के माध्यम से सफलतापूर्वक भेज दी गई है। और यदि कुल ट्रांसफर राशि की बात करें तो यह आंकड़ा करीब 57,32,04,00,000 रुपये से भी अधिक बैठता है, जो यह स्पष्ट संकेत देता है कि यह योजना केवल कागजों तक सीमित नहीं है बल्कि बड़े पैमाने पर लागू की जा रही है और इसका वास्तविक लाभ जमीनी स्तर पर महिलाओं तक पहुंच रहा है। इस पूरे ट्रांसफर की पुष्टि रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत द्वारा की गई है, जिन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विस्तार से जानकारी साझा करते हुए बताया कि यह भुगतान केवल उन्हीं लाभार्थियों को किया गया है जिनका आवेदन पूरी तरह से सत्यापित हो चुका है, जिनके बैंक खाते डीबीटी के लिए सक्रिय हैं और जिनकी आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। यदि इस पूरी प्रक्रिया को और गहराई से समझें तो यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन ने इस बार प्रखंड स्तर पर बेहद व्यवस्थित तरीके से ट्रांसफर की योजना तैयार की है, जिसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को शामिल करते हुए अलग अलग प्रखंडों में हजारों की संख्या में महिलाओं को लाभ पहुंचाया गया है। कुछ प्रखंडों जैसे सदर शहरी क्षेत्र में लाभार्थियों की संख्या सबसे अधिक रही है, जहां हजारों महिलाओं के खातों में एक साथ राशि ट्रांसफर की गई, जबकि कुछ शहरी प्रखंडों में यह संख्या अपेक्षाकृत कम देखने को मिली है, जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि पात्रता, दस्तावेजों की स्थिति और सत्यापन की प्रक्रिया का सीधा प्रभाव लाभार्थियों की संख्या पर पड़ता है। वहीं अगर योजना के व्यापक उद्देश्य और नीति को समझें तो यह साफ तौर पर दिखाई देता है कि हेमंत सोरेन की सरकार इस योजना को केवल एक वित्तीय सहायता योजना के रूप में नहीं बल्कि महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और आत्मनिर्भरता के सशक्त माध्यम के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। यही कारण है कि समय समय पर त्योहारों और विशेष अवसरों को ध्यान में रखते हुए किस्त जारी की जाती है, ताकि महिलाओं को तत्काल राहत मिल सके। इस बार भी ईस्टर के अवसर पर इस ट्रांसफर की शुरुआत होना इसी रणनीतिक सोच का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया के बीच कुछ व्यावहारिक चुनौतियां भी सामने आई हैं, जिनमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि बड़ी संख्या में महिलाएं अब भी अपने खातों में राशि आने का इंतजार कर रही हैं और लगातार यह सवाल उठा रही हैं कि उनके खाते में पैसे क्यों नहीं पहुंचे। इस पर प्रशासन की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि जिन लाभार्थियों के आवेदन अभी भी सत्यापन की प्रक्रिया में हैं या जिनके बैंक खाते डीबीटी के लिए पूरी तरह सक्रिय नहीं हैं अथवा जिनकी आधार सीडिंग अधूरी है, उनकी राशि फिलहाल होल्ड पर रखी गई है। लेकिन जैसे ही यह प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी, वैसे ही उनके खातों में भी तुरंत भुगतान कर दिया जाएगा। इसके अलावा योजना के संचालन की वास्तविकता पर नजर डालें तो यह भी सामने आता है कि भले ही सरकार द्वारा प्रत्येक महीने की 15 तारीख को भुगतान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह प्रक्रिया पूरी तरह से एक साथ नहीं होती बल्कि चरणबद्ध तरीके से लागू होती है, जिसमें पहले राज्य के कुछ जिलों में ट्रांसफर शुरू किया जाता है और उसके बाद बाकी जिलों को कवर किया जाता है। आमतौर पर 24 जिलों में से लगभग 12 जिलों में पहले चरण में भुगतान किया जाता है, जबकि शेष जिलों में दूसरे चरण में राशि भेजी जाती है। यही कारण है कि सभी लाभार्थियों को एक ही समय पर भुगतान प्राप्त नहीं हो पाता और कुछ को थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। अगर इस योजना के प्रभाव की बात करें तो यह अब केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि
सामाजिक बदलाव का एक मजबूत माध्यम बनती जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं इस राशि का उपयोग केवल दैनिक खर्चों के लिए नहीं, बल्कि छोटे छोटे स्वरोजगार शुरू करने में कर रही हैं, जैसे पशुपालन, बकरी पालन, अंडा उत्पादन, मछली पालन और अन्य घरेलू उद्योग, जिससे वे न केवल आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं। कई मामलों में यह भी देखा गया है कि महिलाएं इस योजना से मिली राशि को बचत और निवेश के रूप में भी उपयोग कर रही हैं, जिससे उनके भीतर आर्थिक प्रबंधन की समझ भी विकसित हो रही है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में राज्य के बाकी जिलों में भी ट्रांसफर की प्रक्रिया और तेज होगी, और जिन महिलाओं को अब तक राशि प्राप्त नहीं हुई है, उनके खातों में भी जल्द ही 2500 रुपये की यह किस्त पहुंच जाएगी। इसलिए यदि आप भी इस योजना की लाभार्थी हैं और आपके खाते में अभी तक राशि नहीं आई है, तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया अभी भी जारी है, और जैसे ही आपका सत्यापन पूरा होगा, आपको भी इस योजना का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो मैया सम्मान योजना वर्तमान समय में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक बेहद मजबूत और प्रभावशाली पहल के रूप में उभर रही है, जिसका असर आने वाले समय में और भी व्यापक और सकारात्मक रूप में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल इस बड़ी अपडेट में इतना ही, लेकिन जैसे ही मैया सम्मान योजना से जुड़ी कोई नई जानकारी या अन्य जिलों से ट्रांसफर को लेकर ताज़ा अपडेट सामने आएगी, हम उसे सबसे पहले और पूरी सटीकता के साथ आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आप किसी भी जरूरी जानकारी से वंचित न रहें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी और भरोसेमंद लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अन्य लाभार्थियों तक भी यह खबर पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलती है हर जरूरी अपडेट सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक। धन्यवाद।